मोदी जी, मैं पठान का बच्चा हूँ। मैं सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इन शब्दों को कसौटी पर कसने की जरूरत है। मैं देखता हूँ वो अपने शब्दों पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। अफसोस होता है जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब का पैगाम, बगल में छुरी रखने वाले करने लगे राम राम। भारतीय वजीर आजम इमरान खान को वादे याद दिलाने लगे। भारत के अंदर उठने वाली मुखालिफाना आवाजों पर भी मोदी के होश ठिकाने आने लगे। राजस्थान में खिताब में कहा, जंगें बहुत लड़ ली, पाकिस्तान से मिलकर खित्ते में भूख का खात्मा और अमन चाहते हैं। भारत की लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीरियों से नहीं। जनरल बाजवा से आपकी कभी बातचीत होती है? What is your view on? I follow him very well. I follow him in whatever he says. I keep taking a feedback from him. I follow where he goes. I know where he visits. All that I do follow him. Well, he is the chief of the Pakistan Army. DGISPR का भारतीय आर्मी चीफ को पाकिस्तान दुश्मनी तर्क करने का मशवरा। जनरल बिपिन रावत के जनरल कमर जावेद बाजवा की तकलीद के बयान पर ट्वीट किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, क्या ही अच्छा होता भारतीय आर्मी चीफ अगर जनरल कमर जावेद बाजवा के इलाकाई विजन की तकलीद करते। उनका विजन अमन, इस्तेहकाम और तरक्की है। भारत अपने दाखिली महाज पर हार गया। भारतीय दानिश्वर पाकिस्तान को फातेह करार देने लगे। पुलवामा वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान के हक में आवाजें। भारतीय दानिश्वर प्रताप भानु बोले, भारत की हुकूमत का रद्द-ए-अमल अपने लिए ही तबाहकुन साबित हो रहा है। पाकिस्तान का तहम्मुल उसे दुनिया में मजीद मोतबर बना रहा है। कश्मीर की जिद्दोजहद हकीकी और भरपूर है। साबिक चीफ जस्टिस मार्कंडे का कहना है, भारतीय इदारों से कश्मीरियों को निकालने वालों ने कौमी गैरत की तौहीन की है। पाकिस्तान दुश्मनी में खेल से खिलवाड़ करने वाले भारत को आलमी सतह पर एक और रुसवाई का सामना। पाकिस्तानी शूटर्स को वीजे ना देने पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत पर पाबंदी लगा दी। भारत से ओलंपिक के रीजनल गेम्स की मेजबानी का हक भी छिन गया। मैंने कभी नहीं सुना था कि हिंदुस्तान जो है सेकुलरिज्म से एक मजहबी तशद्दुद पसंद और दहशतगर्द हो जाएगा। इंडिया का कोई इशू नहीं है। 60-65% जंग के चांसेस पैदा किए हैं मोदी ने, 70% तक। मोदी ने 4 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद अब पाकिस्तान से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। मोदी RSS का शूटर है, जंग का खतरा बढ़ा दिया। शेख रशीद कहते हैं, भारतीय वजीर आजम मोदी 4 रियासतों में बीजेपी की शिकस्त का बदला पाकिस्तान से लेना चाहते हैं। शहरियार आफरीदी बोले, अमन के दाही हैं, पाकिस्तान को जंग में ना धकेला जाए। शाह महमूद कुरैशी बोले, 2 एटमी ताकतें जंग नहीं कर सकती। पुलवामा हमले पर भारत नाकिस सिक्योरिटी के जिम्मेदार अपने अंदर तलाश करे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर से मुतालिक आईनी शेख की समाअत से कबल मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। मकबूजा वादी में मजीद फौज तैनात कर दी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ज़ेर हिरासत। गिरफ्तारियों पर साबिक वजीर आला मुफ्ती की भी तनकीद। सऊदी अरब की जानिब से अमरीका के लिए पहली खातून सफीर मुकर्रर। शहजादी रीमा बिनते बंदर बिन सुल्तान सफीर। शहजादा खालिद बिन सलमान नायब वजीर दिफा होंगे। शाही फरमान जारी। शहजादी रीमा बिनते बंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी की इंचार्ज भी रह चुकी हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की मिस्र आमद। सऊदी फरमारवा शाह यूरोपीय यूनियन और अरब लीग के माबैन होने वाली समिट में शिरकत करेंगे।
सूडान के सदर उमर अल बशीर ने इमरजेंसी नाफिज करने के बाद नए वजीर आजम का तकर्रुर कर दिया। नायब सदर बकरी हसन सालेह भी फारिग कर दिए गए। वजीर दिफा जनरल अवाद अबनौफ को उसकी जगह तैनात किया। ऑपोजिशन ने नई तैनातियां रद्द कर दी। ऑपोजिशन रहनुमा का कहना है हुकूमत के खात्मे तक मुजाहिरे जारी रखेंगे। फ्रांस में 15वें हफ्ते भी पीली जैकेट्स वालों के मुजाहिरे। हजारों अफराद का पेरिस और दूसरे शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 2 मुजाहिरीन जख्मी, कई गिरफ्तार। अमरीकी रियासत टेक्सास के करीब कार्गो तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे पर 3 लोग सवार थे। बोइंग 767 तैयारा मियामी से ह्यूस्टन जा रहा था। लाहौर के इलाके नसीराबाद में दिल खराश वाकया। मां और कमसिन बेटे समेत 3 अफराद कत्ल। मकतूल की शनाख्त रूबी 4 साला, वली मोहम्मद और कनीज बीबी के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक तीनों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। उधर थाना नवाकोट की हुदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, राहगीर जख्मी हो गया। मकतूल नईम के बेटे के नामजद करने पर 4 मुलजिम भी गिरफ्तार। मुलजिमों में बाप और 3 बेटे शामिल हैं। पुलिस को जाए वकुआ से 9 mm के 3 खौल मिले। उधर औरंगी टाउन में भी फायरिंग का वाकया, 1 शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से जाँ बहक निमरा नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। तफ्तीशी जराये के मुताबिक अब्बासी शहीद अस्पताल से जिना अस्पताल मुंतकिली से निमरा को तिब्बी इमदाद मिलने में 2 घंटे जाया हुए। एडिशनल IG डॉक्टर अमीर शेख की हिदायत पर कमेटी तश्कील, इंक्वायरी शुरू कर दी गई। नैब का सिराज दुरानी केस में बिजनेसमैन गुलजार अहमद को भी गिरफ्तार करने का फैसला। दुबई से वापसी पर हिरासत में लिया जाएगा। गुलजार अहमद के अकाउंट में सिराज दुरानी की बेटी के अकाउंट से करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। उधर तहकीकाती इदारों ने सिराज दुरानी के मजीद 18 करोड़ 46 लाख के असासों का पता लगा लिया। टैक्स चोरी का केस बनाने की भी तैयारी शुरू। मकतूल खलील और उसकी फैमिली मासूम, ज़ेशान दहशतगर्द था। सानेहा साहिवाल पर JIT ने रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेशान के भाई एहतशाम का किरदार भी मशकूक है। वालिदा और अहलिया को भी ज़ेशान की सरगर्मियों का इल्म था। तहकीकाती टीम का दूसरा अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाइयों का इंदिया। दोनों ने जाए वकुआ से तमाम तर शवाहिद खत्म किए थे। MPA मलिक जफर रां की वजीर आजम से मुलाकात। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कहा साबिका हुक्मरानों की पॉलिसी ने जनूबी पंजाब में पसमानदगी, गुर्बत और महरूमियों को जन्म दिया। इमरान खान ने कहा जनूबी पंजाब की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी का विफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। आगाज में सखर और हैदराबाद में लगाया जाएगा मैदान। इजलास में फैसला। निसार खोड़ो कहते हैं सिराज दुरानी की सूबे में दूसरी बड़ी आईनी हैसियत है। अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद गिनती बराबर की गई। इमरान खान, परवेज खटक, असद कैसर और दीगर के खिलाफ भी नैब में इंक्वायरीज मौजूद हैं।